नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठा उंगली, और यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुँची। यानी जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, मंदा तेजी का सामना चलता रहता है। साथ ही साथ जब सूर्य की उंगली के बीच में ये गैप हो जाए तो व्यक्ति की खर्च की स्थिति को बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर के खर्च की स्थिति को बढ़ाता है। व्यक्ति अपना जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई ऐसी बुरी रेखा नहीं है कि जिससे अब अपने आप पर नियंत्रण ना पा सकें। आपको नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि उंगली की गहराई भी ज़्यादा है। इच्छाओं की ज़्यादा बढ़ावा देने से व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह से महसूस करता है, दुख का अनुभव महसूस करता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी खड़ी हुई रेखा नज़र नहीं आ रही। यानी कुल मिलाकर के जब तक इन उंगलियों पर खड़ी रेखाएं नज़र न आएँ तो आपके जीवन के अंदर प्रगति के चिन्ह नहीं हुए। यानी आप जिस स्थिति में जहाँ पर जो भी काम करते हैं उस स्थिति में आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहाँ पर कोई विशेष रूप से आपकी दूर दूर तक कोई पहचान नहीं है। सिर्फ कार्य क्षेत्र भर के लोग आपको जानते हैं और यहाँ किसी प्रकार के बहुत बड़े सम्मान मिलने के योग भी नहीं हैं। तो यहाँ बहुत ही सामान्य सा सम्मान और किसी प्रकार की बदनामी का कोई योग नहीं। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि शनि की उंगली जब भी हो और उस पर भले ही यहाँ पर कोई बहुत बड़े कर्ज की रेखा नहीं है, परंतु यहाँ पर बहुत सारी सहयोगी रेखा भी नहीं है। एकदम सपाट से पर्व, यानी कि व्यक्ति का बिल्कुल एकदम जीवन में बस ये समझिए कि बस ठीक है, धन आ रहा है, खर्च हो रहा है, धन आ रहा है, कहीं ना धन जुड़ने के योग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धन के बहुत योग तेजी के भी नहीं है। आपको लगता हो कि मेरे लिए धन सेटिस्फैक्ट्री करने वाला है, लेकिन ये उतना धन नहीं है जो आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का संकेत। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली थोड़ा शनि की उंगली से एकदम अलग खड़ी गई है। यानी कि कुल मिलाकर इसका एक बहुत बुरा संकेत भी होता है। इसको बोल देते हैं अपने आप में कुछ ना होना और महसूस करना मैं बहुत कुछ हूँ। तो ये अपने आप में कुछ ना होकर के बहुत कुछ होने की जो लगता है व्यक्ति को अपने क्षेत्र पर के, कहते हैं कि कुएं में जो मेंढक होता है उसे लगता है सारे कुएं का मालिक मैं ही हूँ। दुनिया बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर आप कितने स्थिति के हैं। जब आप अपने थोड़ा सा इस तरह के लोगों की तरफ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी स्थिति क्या है। कुल मिलाकर के यहाँ कोई बहुत बड़े संकेत नज़र नहीं आते यहाँ आपकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, भले ही आपके पास कितना भी हुनर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें पत्नी का सुख और बच्चों का सुख आपके पास है। ये दोनों चीज़ हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कोई चोट लगी हो उंगली में, यहाँ कोई किसी चोट का निशान है, यहाँ किसी काले तिल का निशान नहीं है। अब बात करता हूँ मैं बुद्ध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध पर्वत कभी भी सुप्त नहीं होना चाहिए। आपके बुद्ध पर्वत के यदि मैं देखता हूँ तो बहुत जाके कई चित्रों में एक माइनर सी रेखा, बहुत हल्की सी माइनर सी रेखा मिली। पर्वत को देखता हूँ तो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, दबा हुआ है, सम भी नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। जब इस तरह की ड्राइनेस हो तो व्यक्ति के जो धन के आगमन हैं वो उतने है ही नहीं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये उस स्थिति को दिखाने वाली यहाँ आपकी ये बुद्ध की रेखाएं भी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सीधा सीधा सूर्य पर्व के बारे में। तो सूर्य पर्व जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों के लिए, सम्मान के लिए जाना जाता है, इस पर एक वो रेखा बनती है जिसको मैं कहता हूँ कि यदि आदमी थोड़ा सा प्रयास करे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविदा की जॉब, गवर्नमेंट का टेंडर या गवर्नमेंट की जॉब तक प्राप्त कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत यहाँ मिला कि अगर आप थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर, अभी आपकी उम्र लगभग 33 वर्ष है और इससे पहले यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार से संबंधित सहयोग मिल सकता था। तो ये इस तरह का संकेत है जो ये है कि इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई ठीक है, मैं आपका सम्मान बनाए रखूँगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके शनि पर्व के बारे में।
ये भाग्य का पर्वत और इस पर ये खड़ी रेखाएं, यानी ऐसा नहीं कह सकते आप कि मेरे पास भाग्य नहीं है। बिल्कुल, ये रेखा सूर्य पर्व से निकल करके बृहस्पति को भी जाती है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कदम बाई कदम प्रगति को भी प्राप्त करता है। ये इस तरह का चिन्ह यहाँ से मिला है। और जो यहाँ पर आपके शनि पर्व पर रेखा खड़ी है वो भी बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से भाग्य इसके साथ है। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास में भाग्य आपका साथ कहीं नहीं दे रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ यदि मैं देखूँ तो थोड़ा सा कुल मिलाकर सिकड़ा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा उन्नत नहीं है। देखिए, इसका उन्नत होना अनिवार्य होता है। यदि ये उन्नत नहीं होता तो इसमें कहते हैं पत्नी से सहयोग ना मिलना। कैसा? धन का सहयोग ना मिलना। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो संतान सुख है वो थोड़ा सा देरी से मिलेगी। इस तरह की बातों को कहते हैं। कुल मिलाकर के पत्नी भी मिलेगी, संतान भी मिलेगी, धन की इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन समय लगेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा कुल मिलाकर के आपकी बताती है बिल्कुल एकदम गहरे स्वरूप के साथ जा रही है, और जाकर के थोड़ा सा टर्न होकर के बृहस्पति को दो मुखी बनाती है। यानी कुल मिलाकर इस तरह से दो मुखी बनाए तो देखिए बृहस्पति के जो कारक हैं तो उसमें की दो तीन बातें हैं। एक तो संतान, भाई संतान में पुत्र जैसे आप कह रहे हैं तो वो देरी से प्राप्त हो, या कहते हैं वो धन की स्थिति मजबूत देरी से हो। अच्छे संसाधन और अच्छे वाहन सब व्यक्ति को देरी से मिलते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हृदय के अंदर कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है, यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार से रोग के कोई भी संकेत नहीं है। पत्नी की तरफ से थोड़ा सा असंतोष महसूस करते हैं कि यदि ऐसी होती तो मुझको जिसका जरा ज़्यादा लाभ मिल जाता, ऐसी बात कह सकते हैं। मंगल पर्व की रेखाओं को देखिएगा, यहाँ कर्म रूपी मंगल रेखाएं आपके पास हैं। यानी जितने भर कार्य क्षेत्र भर का आपका काम है, बस उतने कार्य भर का क्षेत्र का काम करते हैं। एक्स्ट्रा किसी काम करने का प्रयास नहीं करते। तो उस काम को तो पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, पर उससे बाहर जाने का प्रयास नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये कर्म रेखाएं सीमित क्षेत्र के अथक प्रयास या अन्य प्रयास करने के लिए संकेत नहीं है। बुद्धि रेखा को देखेगा, इसको कहते हैं मंगल रेखा निकल करके मंगल पर्वत की तरफ संपर्क करे तो व्यक्ति नौकरी के कार्यों के द्वारा या टेक्निकल कार्यों के द्वारा ज़्यादा लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार का बुद्धि रेखा का बैलेंस भी बहुत अच्छा है, जिसका उपयोग आप लगातार अपने जीवन में कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा का ही स्वरूप है। यानी कि आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, इस प्रकार से इस रेखा का संकेत है। ये रेखा जब आपके जीवन में जाकर के शुक्र पर्व को मिल जाए, यदि सीधी यूं ऐसे मिल जाए, तो समझ लीजिए उस वर्ष आपके जीवन में आपका मकान बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ स्वयं देखना होगा कि जब ये रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से बन जाए तो आपके जीवन में उस समय पर आप मकान बनाने के पास होंगे। तो देखिए, एक प्रमाण रूप बताया है, अभी मैंने सारी बात नहीं, इस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं कि यदि शुक्र पर्व की रेखा ऐसे बुध पर्व को मिल जाए या सिर्फ और सिर्फ जाके हृदय रेखा से मिल जाए तो भी व्यक्ति का मकान बनता है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जहाँ झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, ऐसी यहाँ कोई भी बुरे चिन्ह यहाँ नहीं है। चंद्र पर्वत के लिए देखता हूँ तो कोई भी मानसिक डिप्रेशन के रोग यहाँ पर नहीं है, कोई बहुत बड़े स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। तो कोई भी डिप्रेशन नहीं, किसी बड़े का जगह का कोई यहाँ पर विदेश यात्रा नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ को पैतृक रेखा निकल करके आपकी भाग्य रेखा में, यानी कि आपको परिवार का सहयोग, पैतृक जन्म भूमि का मकान का सहयोग मिलेगा। साथ ही ये भाग्य रेखा एक साथ चलती चली जाए तो व्यक्ति एक ही जैसे कार्य में सारा जीवन बिता देता है। यानी कुल मिलाकर के आपका जीवन में जो आपका आज कार्य है उससे अलावा दूसरे का प्रयास ही मत कीजिएगा, उस पर ही ध्यान लगाइएगा, उस पर ही मेहनत लगाइए, उसकी सीढ़ियों को आगे बढ़ाइए। तो ये इस तरह का ये भाग्य रेखा आपके साथ लगातार आपका साथ दे रही है, कभी भी आपको दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी। तो ये सारी जीवन को आवश्यकताओं को एक अच्छी भाग्य रेखा आपके पास है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। कुल मिलाकर यदि इसको देखूं तो बहुत चौड़ा शुक्र पर्व है, जो आयु रेखा को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ संसाधन में थोड़ी सी स्क्रैचेज हैं, अपने आप से संतुष्ट नहीं है कुछ संसाधनों से। आइए बात करता हूं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल नीचे मणिबंध तक पहुंच गई, यानी कि आपके पास निश्चित रूप से 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा यहाँ पे आपको प्राप्त हो गई।
तो ये सब स्थितियां आपके हाथ के सभी स्वरूपों को पढ़ करके मैंने बताई। मणिबंध ये पूरा का पूरा, यहाँ पर कोई भी रेखा, अभी एक रेखा नहीं बन रही है। जब मणिबंध की इतनी ज़्यादा चटक रेखाएं होती हैं, यानी मार्बल बन जाता है पूरे मणिबंध पर, तो अब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ संघर्ष से ही व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो यहाँ अभी मणिबंध का कोई सहयोग नहीं है, यानी अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं, अच्छे संसाधन भी नहीं, पत्नी से अपने आप में अच्छा सहयोग नहीं, तो ये इस तरह का, या संतान का सुख सहयोग नहीं, ये इन रेखाओं के लिए मणिबंध को भी देखना पड़ता है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर देखा, और अब बताने वाला हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। मेरे पास पैसे रुकते नहीं। देखिए, जहाँ आप मुझसे कहते हैं कि मेरे पास रुकते नहीं पैसे, यहाँ भाग्य रेखा आपके पास पूरी की पूरी बढ़िया, यहाँ पर कर्म रेखा भी ठीक ठाक है। यानी व्यक्ति अपने जो कर्म कर रहा है, जो कर्म क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास पैसे बहुत है, वो असल में पैसे उस पर उतने है ही नहीं। जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे रुकते नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आज के जीवन शैली के अंदर किसी व्यक्ति के पास उसके देश काल पात्र के अनुसार, यानी जिस परिस्थितियों में वो रह रहा है, उस परिस्थिति के अनुसार यदि उसके पास पूरे धन आता ही नहीं है, तो फिर रुकेगा कहाँ से। तो ये रुकने वाली कोई बात नहीं है। आप बढ़िया आदमी है, कोई आप में खराबी नहीं है, कोई चरित्र की खराबी नहीं है, कोई बुरी संगत में नहीं बैठते हैं, तो पैसे की जो रुकने की बात है, वो जीवन की आवश्यकताओं के बराबर ही पैसा आ रहा है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं रुकता। मकान कब बनेगा, आपने पूछा मकान कब बनेगा। यहाँ आपकी 33 वर्ष की आयु है, अभी कहीं से कहीं तक आपके हाथ के अंदर मुझे 4 से 5 साल तक ऐसा नहीं लगता कि आप मकान बना पाएंगे। और उसके लिए मैंने एक रेखा का संबंध बताया था, उसको आप खुद देखते रहिएगा। यदि वो गहरी रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत को बन जाएगी, तो उस समय आपका मकान का योग बन जाएगा। या आयु रेखा से कोई रेखा अचानक खड़ी हो जाएगी, तो उस वर्ष पर आपका मकान बन जाएगा। या आपकी भाग्य रेखा पर कोई त्रिभुज अचानक से बन जाएगा, तो उस वक्त पर आपका मकान बन जाएगा। अभी 4 से 5 साल मकान के कोई योग दिखाई नहीं देते, इससे आगे डराना मेरा काम नहीं है। किस्मत कब चमकेगी, आपकी किस्मत आज ही चमकी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की किस्मत कब चमकेगी। सवाल यह है, आदमी ज़्यादा इच्छाओं को पाल करके अपने जीवन में जीता है। अगर आप ये चाहते हैं कि और ज़्यादा मेरी आमदनी का स्रोत बढ़े, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक प्रयास करने होंगे। तो ये किस्मत आपकी आज भी चमकी हुई है। मेरे हिसाब से मैं इसे खराब किस्मत नहीं कहता, क्योंकि जिस जगह पर मैं यहाँ आपकी रेखाएं पढ़ रहा हूँ, वहाँ आपकी भाग्य रेखा आपका साथ दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ एक इस प्रकार का अगर मैं कहूँ तो ये किस्मत ठीक है आपकी। लड़के का योग है और कब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके हाथ से संतान योग जो मुझे नहीं चमक रहे थे। कुल मिलाकर के यदि आपके संतान में पहले कोई संतान में लड़की है, तो कृपया करके संतान की लड़की की जन्मपत्री और अपनी पत्नी की जन्मपत्री, ये दोनों हमें भेजिए, तो हम बता सकते हैं कि अगली संतान में लड़का होगा या लड़की होगी। आपके हाथ से ये बात तय नहीं होती। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, आपके जीवन के अंदर आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की उन्नति और ज़्यादा मिल जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको करना है, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ, और साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत, ये 2 चीज़ पढ़िएगा। आपके धन के आगमन और आपकी यश और फैलेगा और आपका काम और बढ़ेगा। एक पहनना होगा आपको बेहतरीन सा पन्ना, जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि नहीं तो ये आपकी मानसिकता को लगातार प्रॉब्लम में डालता रहेगा। आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ या मेरी आमदनी बहुत कम है, इस तरह की नेगेटिव विचार आते रहेंगे। उन पर पॉजिटिव बढ़ाने के लिए आपको रतन निश्चित रूप से एक पन्ना पहनना पड़ेगा। इसको आप मुझसे मंगा सकते हैं और मैं आपको सर्टिफाइड रतन आपको पहुँचा भी सकता हूँ। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।